बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मोटरवे भेरा के करीब 4 अफराद जो कि गाड़ी में 2 रोज़ पहले डेड पाए गए थे और 5 टोटल लोग मौजूद थे गाड़ी में, लेकिन एक शख्स ड्राइविंग सीट पे जो मौजूद था वो तो ज़िंदा भी था और बाद में नॉर्मल भी हो गया थोड़ी देर बाद। लेकिन 4 अफराद जो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी और जो ड्राइवर का पहले बयान सामने आया था वो यही था कि हमने रास्ते में से कुछ पैटीज़ और जूसेस लेके इस्तेमाल किए थे और उसके बाद ये सारा मामला हुआ, यानी तबीयत ख़राब हुई और मुझे भी पता नहीं चला कि गाड़ी कब कहाँ आकर रुक गई। हालांकि गाड़ी बहुत ही सेफ साइड पे थी और उस सारे मामले की अगर ये शख्स कुछ होश में था तो जब इसको पता चल गया था कि जो बाकी लोग गाड़ी में मौजूद हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ना ही तो किसी भी घर वाले को कॉल की गई, ना मोटरवे पुलिस को कॉल की गई और ना ही रेस्क्यू 1122 से रब्ता करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ ये सारा मामला तो पैटीज़ और जूसेस के ऊपर डाला जा रहा था कि उनकी वजह से ये सारा मसला हुआ और वो एक्सपायर चीज़ें थी, ज़ायदुल मियाद थी और इसकी वजह से सबकी डेथ होगी। और ये जो शख्स है उमर कासिम जो कि ड्राइविंग सीट पे मौजूद था, बेसिकली ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये एक ही फैमिली के लोग हैं जिसमें कि उमर कासिम जो है ये बेटा था जो कि ड्राइविंग सीट पे था। रुमेला 55 साला जो खातून थी वो इनकी वालदा थी। 30 साला महविश जो है वो इनकी भाभी थी और 3-4 साल का एक बच्चा था साथ ऑन, वो इनका भतीजा था और 28 साला समर वो इनकी बहन थी और इनकी बहन की 2 माह बाद समर की शादी भी होने वाली थी। यानी ये पूरी एक फैमिली ही गाड़ी में मौजूद थी और ड्राइविंग सीट पे ये उमर कासिम नाम का जो लड़का मौजूद था। इसके इंटरव्यूज़ भी सामने आए जब सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि ये लोग अब सारा मलबा जो है इन अमवात का वो डाल रहे हैं मोटरवे पुलिस पर और 1122 वालों पर कि उन्होंने हमें मौके पे जो है वो तिब्बी इमदाद फ्राहम नहीं की। एक एक बंदे को डाल के लेके गए हैं एम्बुलेंस में, जिसकी वजह से सबकी अमवात हो गई। अब अगर ये शख्स बेहोश था उमर कासिम, जो कि बताया जाता है कि जब वहाँ पे मोटरवे पुलिस इनको वॉच करती रही काफ़ी देर के, गाड़ी खड़ी है और वो करीब इसलिए नहीं गए कि वैसे ही शायद किसी ने गाड़ी थोड़ी देर के लिए, कोई मुसाफिर है और खड़ी की हो। जब उनको शक गुजरा कि काफ़ी टाइम हो गया है और गाड़ी खड़ी है, रुकी है, तो फिर उन्होंने जाके चेक किया और इनको आवाज़ें भी देते रहे और शीशा भी खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे से रेस्पॉन्ड नहीं किया। उमर कासिम ने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद वहाँ पे 1122 वालों को बुलाया जाता है, वो आके शीशा तोड़ते हैं और उमर कासिम जो है जैसे इसे बाहर निकालते हैं ये होश में भी आ जाता है और काफ़ी बेहतर होता है। अगर ये बेहोश था बकौल इसके, तो इसको कैसे पता है कि एक एक बंदे को वहाँ से वो लेके गए हैं एम्बुलेंस में डाल के? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके बाद जो ये मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू वालों पे सारा मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उमर कासिम और इनके जो वालिद हैं वो भी, कि जी हमें मौके पे जो है वो तिब्बी इमदाद फ्राहम नहीं की गई जिसकी वजह से ये अमवात हुई हैं। तो 1122 वालों को ना तो ख्वाब आनी थी और ना ही जो मोटरवे पुलिस है उनको किस इल्हाम होना था कि यहाँ पे गाड़ी में कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। अगर उमर कासिम को पहले ही पता चल गया था, जैसे कि वो बता रहे हैं कि हमने पैटीज़ और जूसेस खाए और बाकी लोग जो हैं उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो फिर इन्होंने, चूंकि ये तो होश में थे ना और कह रहे हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था, और फिर गाड़ी कब कहाँ रुक गई इनको नहीं पता, लेकिन गाड़ी बड़ी ही सेफ जगह पे रुकी थी जाके, तो इन्होंने किसी को भी क्यों नहीं कॉल की? यानी होता है ना कि कोई सफ़र में है और किसी की ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा लगे कि कोई ज़्यादा मसला हो रहा है, तो सबसे पहले अपने घर वालों को कॉल की जाती है। इनमें से किसी भी एक बंदे ने अपना मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ नहीं किया? क्या जो बाकी लोग साथ थे उनको मोहलत ही नहीं मिली कि मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करें, या मोबाइल फ़ोन उस वक़्त उनके पास ही नहीं थे? एक बहुत बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात ये कि उमर कासिम जो है, जब ये बेहोश थे
तो इनको ये सारे मामले का कैसे पता है कि वहाँ पे पहले मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, फिर उन्होंने रेस्क्यू वालों को बुलाया है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि शकूक और शुबहात इस सारे मामले को लेके सामने भी आ रहे हैं, और लोग भी इस पे जो है वो बात कर रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पे शख्स है और जो बच भी गया है, तो अगर उसको सारे मामले का पता है तो क्या फिर वो बेहोश नहीं था या वो बेहोशी का ड्रामा कर रहा था। सो मोटरवे पुलिस जो है उनका यही कहना है कि उन्हें एक भी कॉल जो है इस गाड़ी में से किसी भी फर्द की तरफ से या इनके किसी रिश्तेदार की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि अगर इनकी तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने ना ही तो अपनी फैमिली के किसी बंदे को बताया, जो इंतहाई मशकूक बात है, और ना ही इन्होंने मोटरवे पुलिस और ना रेस्क्यू वालों को बताया, और इस बात का इंतज़ार किया गया कि जो लोग साथ मौजूद हैं उनकी डेथ हो जाए। सबसे पहले पैटीज़ और जूसेस के ऊपर सारा मामला डाला गया कि पैटीज़ और जूसेस जो हैं वो ख़राब थे, ज़ायदुल मियाद थे। जितनी भी मोटरवे से मुल्हिका बेकरीज़ हैं करीबी एरियाज़ में, सबको फूड अथॉरिटी की तरफ से चेक किया गया, वहाँ से सैंपल लिए गए। देखें, अगर उन पैटीज़ और जूसेस से ये सिर्फ 4 अफराद की मौत वाक़या होनी थी, तो क्या वो सिर्फ 4 पैटीज़ और 4 जूसेस ही बनाए गए थे? डेफ़िनेटली और भी तो वो बेकरी की चीज़ें वही बनी थी उसी मटेरियल की। जब उन्हें चेक किया गया तो और वो सारा जो वहाँ पे उन्होंने सामान तैयार करके रखा हुआ था, वो सिर्फ इन लोगों ने नहीं खरीदा, और भी बहुत से लोगों ने खरीदा जो मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे या जो मुल्हिका आबादियों के करीब रहते हैं लोग। तो किसी भी और की डेथ की जो है वो वहाँ से इतला नहीं मिली, और ना ही किसी की तबीयत ख़राब होने के बारे में पता चला है कि इस बेकरी या इस शॉप से चीज़ लेके खाई गई तो उससे किसी और की तबीयत ख़राब हुई है। इस हवाले से ये जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ये फैमिली है, लाहौर मैकलोड रोड के ये रहायशी हैं, और ये फैमिली यहाँ से सुबह के टाइम निकलती है इस्लामाबाद जाने के लिए, और रास्ते में ये बताते हैं, उमर कासिम ने ही अब बताना है जो भी बताना है, क्योंकि जो बाकी लोग तो वहाँ जा चुके हैं कि वहाँ से ना उन्होंने वापस आना और ना उन्होंने बताना है कि उनके साथ हुआ क्या गाड़ी में। सो गाड़ी के अंदर जो है भारी मिकदार में अद्वियात क्यों रखी गई, उनमें से कोई भी बंदा जो है वो बीमार नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा थैला है जो कि दवाइयों का मिला है, और इसके अलावा दवाइयाँ जो हैं यानी बिखरी भी हुई थी गाड़ी के अंदर। तो उन अद्वियात का गाड़ी में क्या काम था, और उसमें स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो बड़ी हैवी डोज में बताई जा रही हैं कि वो भी काफ़ी सारे पत्ते मिले हैं। तो क्या सफ़र के दौरान वो लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, और अगर एक बंदा ड्राइविंग सीट पे है और ये भी बता रहे हैं कि जी मेरी भी बड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो जो ड्राइवर होता वो तो स्लीपिंग पिल यूज़ नहीं करता जब वो बिलखुसूस ड्राइविंग कर रहा हो और फिर वो लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो। ये जो बयानात हैं इस शख्स के वो थोड़े से मशकूक हैं, जिससे कि मामला काफ़ी मशकूक लग रहा है, और फिर फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम चीज़ों को चेक करवाया गया है, और इसके साथ साथ जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि मैदे के अंदर पॉइजनिंग वाली जो है वो, जैसे कि फूड पॉइजन का ये कह रहे हैं कि जी पैटीज़ और जूसेस खाने से ये हुआ, ना तो जूसेस जहरीले थे और ना ही पैटीज़ जहरीले थे, और ना ही उन लोगों को कोई फूड पॉइजन का मसला हुआ, किसी एक ने भी उनमें से गाड़ी के अंदर भी वॉमिटिंग नहीं की, क्योंकि मोस्टली यही होता, सफ़र कर रहे हो अगर जैसे थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए तो सबसे पहले मतली फील होती है या चक्कर वगैरह आते हैं, और उससे यही होता है कि उल्टी वगैरह आ जाती है किसी को। लेकिन कौन सी जहरीली चीज़ उनको खिलाई गई कि वो हिले ही नहीं हैं वहाँ से, और फिर सबसे बढ़कर कि अगर वो लोग जो हैं उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने अपने घर के किसी फ़र्द को फ़ोन करके बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो इनकी भाभी इनके साथ मौजूद थी, जिनका बेटा भी इस दुनिया से चला गया, 3-4 साल का ओन बच्चा, वो उनके हस्बैंड जो हैं वो रहते हैं इस्लामाबाद, और ये लोग वहाँ जा रहे थे, तो उनको इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो अपने हस्बैंड को तबीयत ख़राब है तो बता दें कि जी मुझे चक्कर आ रहे हैं या हमने कुछ खाया है। कौन सी ऐसी चीज़ खा ली थी कि किसी ने फ़ोन कॉल नहीं की, और फिर रेस्क्यू और मोटरवे वालों को जो है वो भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, और अब सारा मलबा जो है उन पे डाला जा रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर तिब्बी इमदाद जो है वो नहीं दी गई। अगर उनको जब तबीयत ख़राब हुई थी फ़ौरी तौर पे बता दिया जाता। उमर कासिम जो अब सवालात उठा रहे हैं कि वहाँ पे बर वक्त लोग नहीं पहुँचे, तो लोगों को तो इल्हाम नहीं होना था, जाहिर है किसी ने बताना था तो पता चलना था कि मोटरवे पे इस नंबर की गाड़ी है और ये मसला हुआ है,
सो वहाँ पे जितनी जल्दी भी मुमकिन होता तो तिब्बी इमदाद जो है वो फ़राहम की जाती। सो ये उमर कासिम का कहना है कि खानका डोगरा के करीब जूसेस और पैटीज़ हमने लिए थे, लेकिन डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये बंदा जो उमर कासिम बयान दे रहा है खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, वो कतई तौर पे वो कह रहे हैं कि झूठ पे मबनी है और वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जी हमने एक एक बेकरी और शॉप का वहाँ से सैंपल उठा के चेक करवाया, लोगों का पता किया है और लोगों ने वो चीज़ें खाई हैं, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। खाने के बाइस वो कह रहे हैं लागतें नहीं हुई और फोरेंसिक की रिपोर्ट जो है अब उसका इंतज़ार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब पोस्टमार्टम किया गया है तो मैदे के अंदर से इन 4 लोगों के नमूने जो हैं वो लिए गए हैं कि पता चले कि क्या उनको ज़हर दिया गया है, किस नौइयत का ज़हर दिया गया, क्योंकि जो उमर कासिम ड्राइविंग सीट पे था, जो वो बता रहा है वो बात तो सच नहीं निकली कि जूस और कोई पैटिस का मामला है। सो अब जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है, एक तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है और दूसरा गाड़ी में जो अद्वियात रखी थी, वो अब इनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि वो अद्वियात किस लिए रखी गई थी, कौन इतनी भारी मिकदार में इनमें से दवाइयाँ लेता है और उनमें स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी, ये बताया जा रहा है। इसके साथ-साथ ड्राइवर के हवाले से बात करें, कासिम उमर कासिम के हवाले से, तो जो इन्होंने गाड़ी खड़ी की है उस पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक सेफ साइड पे गाड़ी ऐसी हालत में लेके जाना कि जहां आप एक तरफ कह रहे हैं कि बाकी सबकी डेथ हो गई और आप भी आपकी भी हालत बड़ी ख़राब थी, आप होशो हवास में नहीं थे, लेकिन गाड़ी को एक सेफ साइड पे खड़ा कर दिया गया। सो ये बहुत सारे सवालात हैं इस पूरे मामले को लेके। उमर जो है, इनकी वालदा, बहन, भाभी और भतीजा जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे जिनकी के मौके पे डेथ हो गई थी और रेस्क्यू 1112 वाले वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने इनको फिर वहाँ तिब्बी इमदाद वगैरह फ्राहम क्या करनी थी। इन 4 लोगों की तो मौके पे ही ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी, यानी जब वो लेके गए हैं तो ऑलमोस्ट इनकी डेथ हो चुकी थी। ये जो उमर कासिम है, इसको गाड़ी से बाहर निकालते गए हैं तो इसने आंखें खोल ली थी और ये काफ़ी बेहतर था और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाके जो है ये इसने अपना बयान भी दिया था। सो ये सारा मामला है और अब इसके ऊपर जो है वो एक तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि असल मामला क्या है इन मवाद के पीछे, क्योंकि डीजी फूड अथॉरिटी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये मामला नहीं है, असल मामला जो है वो चेक किया जाए। और इसके साथ साथ जो गाड़ी के अंदर इतनी सारी अद्वियात रखी हुई थी वो किस लिए थी, क्या वो मामले को उलझाने के लिए इतनी दवाइयाँ रखी गई थी कि इन दवाइयों की तरफ लोगों का ध्यान जो है वो उलझा रहे और असल मामले की तरफ ध्यान ना जाए कि ये 4 लोगों का कत्ल जो है, इनको कैसे मारा गया है, किसने इनको मारा है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं फोरेंसिक की तो अभी आनी बाकी है, लेकिन जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो फूड अथॉरिटी वालों की रिपोर्ट आई है उसमें यही आया है कि इन चीज़ों से इनकी मुवात नहीं हुई, इनको मारा गया है। और अब वो किसने मारा है और किस वजह से मारा है, ये पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और कुछ फोरेंसिक की रिपोर्ट जो हैं वो भी इस मामले की तरफ लेके जाएंगी कि असल मामला इसमें क्या हुआ है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।